अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ। आज हम बात करेंगे इटली का जो फॉरएवर की सोजोर्नो है, यानी कार्ता दी सोजोर्नो है। जिन लोगों के पास 10 साल से ज्यादा हो गया है और उनके पास फॉरएवर दी सोजोर्नो है और उन्होंने उसको कभी तब्दील नहीं करवाया, तो उनके लिए बुरी खबर है कि उनकी सोजोर्नो की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है। उन्हें उसको फौरन रिफ्रेश करवा लेना चाहिए। 3 अगस्त 2023 से पहले उसको तब्दील करवा लेना चाहिए। उसके पास उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, बल्कि वो पहले ही उनकी हैसियत खत्म हो चुकी है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जिन लोगों के पास जो यूरोपियन फैमिली कार्ड है, जो कार्ड नहीं होता, जो मतलब पेपर की सूरत में मिलता है क्योंकि उनके हस्बैंड को या उनको वो मिली हुई है सोजोर्नो, वो भी उसकी वैल्यू भी खत्म हो चुकी है, वो भी किसी काम का नहीं रहा। 3 अगस्त 2023 से पहले उसको भी आपको रिफ्रेश करवाना पड़ेगा। कस्तूरे ने और पोलिसिया दी स्टातो, पुलिस की जानब से वाज़ेह हदायत आ चुकी हैं, उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। तो ये क्या है, तफसील क्या है, क्या आपकी हैसियत खत्म हो गई है, क्या आप इटली में रह रहे हैं या नहीं रह रहे, इस पर मजीद तफसील से हम बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और जज्बा को देखते रहें। इटली में जो सोजोर्नो मिलती है जिसकी कोई मुद्दत नहीं होती, उसको पुराने जमाने में कार्ता दी सोजोर्नो कहा जाता था, फिर बाद में इसको परमेसो दी सोजोर्नो लुंगो पीरियडो कहा जाने लगा। और इसके बाद ये इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लिखी होती थी, इल्लिमिटाता लिखा हुआ था, कोई डेट नहीं लिखी होती थी। लेकिन 2021 के दिसंबर में यूरोपीय यूनियन के कानून के तहत अब तमाम जो यूरोपियन स्टेट हैं वो एक ही किस्म का कार्ड जारी करने वाली हैं और उसकी जो मुद्दत है वो 10 साल की रखने वाली हैं। और अब ये जो इल्लिमिटाता जो लिखी हुई है ये वैलिड नहीं रहेंगी। पहली बात तो यह है कि ये सोजोर्नो वैलिड है, यानी अगर आपको फॉरएवर के लिए मिल गई है तो फॉरएवर के लिए ही है। लेकिन जो कार्ड आपको मिला हुआ है उसका डिजाइन तब्दील हो गया है और वो अब फॉरएवर के लिए नहीं होगा, सिर्फ 10 साल के लिए होगा। हर 10 साल बाद आपको तस्वीर तब्दील करवानी करेगी। आपके स्टेटस में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन कार्ड जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। ऐसे लोग, अब इसका जो इम्पैक्ट है, इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो 3 किस्म के लोगों पर पड़ेगी। ऐसे लोग जिनको 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया है और उन्होंने अभी तक इस कार्ड को तब्दील नहीं किया और वो अभी तक वही पुराना कार्ड लेके घूम रहे हैं, उनको जानकर ये खबर उनके लिए बड़ी हैरानकुन है कि 1 फरवरी 2022 के बाद की उनकी सोजोर्नो खत्म हो चुकी है, वो वैलिड नहीं है। उनको फौरन अपने कस्तूरे से रब्ता करके उसको रिफ्रेश करवा लेना चाहिए। इटालियन में बोलें तो अजोर्नामेंट करवानी पड़ेगी, आपको फौरन कस्तूरे से रब्ता करना पड़ेगा और उसमें अपनी जो है वो उसको आप तब्दील करवा लें। जो लोग उसको लेकर, उनको तो तब्दील करनी पड़ेगी। ऐसे लोग जिनके पास अभी वो तब्दील उन्होंने नहीं करवाई लेकिन उनको 10 साल से ज्यादा का टाइम नहीं हुआ, तो उनके लिए जरूरी तो नहीं है कि वो फौरन तब्दील करवाएं, लेकिन एट द एंड उन सबको भी तब्दील करवानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि जो नया डिजाइन आया है यूरोपीय यूनियन के कार्ड का, उसके अंदर एक चिप लगी होती है और चिप के अंदर आपका सारा डाटा मौजूद होता है, सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो बेहतर है कि आप भी उसको फौरन कस्तूरे से रब्ता करके आप भी उसको तब्दील करवा लें। जो लोग जिनके पास पुराना कार्ड है, जो फैमिली मेंबर हैं किसी यूरोपियन शहरी के, यानी कि आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को अगर इटालियन पासपोर्ट मिल जाता है और आपको वो मिला हुआ है कार्ड का जो पुराने पेपर स्टाइल का जो पेपर है वो भी खत्म हो रहा है, उसकी डेट जो है 3 अगस्त 2023 के बाद वो भी खत्म हो जाएगा, तो फौरन आपको भी कस्तूरे से रब्ता करना पड़ेगा और अपनी किट फिल करके बाय पोस्ट भेजनी पड़ेगी ताकि आपको भी यूरोपियन स्टाइल का चिप वाला कार्ड जो है वो मिले। तो एक तो ये होगी कि जिनके पास 10 साल से ज्यादा हो गया है उनकी सोजोर्नो खत्म हो चुकी है। आप अगर पुलिस की वेबसाइट पर जाएं तो कस्तूरे की हर वेबसाइट पर ये इनविटेशन आपको भेजी गई है कि आप अपना जो कार्ड है वो फौरन तब्दील कर लें और उसको 10 साल के लिए मिलेगा, लेकिन आपके स्टेटस में कोई फर्क नहीं होगा। आप रह फॉरएवर के लिए, वो है कार्ड फॉरएवर वाला, लेकिन उसकी लिमिट उसके ऊपर लिखी होगी 10 साल की। और इसी तरह अगर आप यूरोपियन किसी शहरी के मतलब फैमिली मेंबर हैं, जैसे इटालियन की वाइफ या हस्बैंड है या उसका भाई है, या फिर जो है कि किसी यूरोपियन शहरी के हस्बैंड या वाइफ है, तो उनको भी फौरन ये कार्ड तब्दील करवा लेना चाहिए। बाय पोस्ट एक किट आपको पता ही है मिलती है पोस्ट ऑफिस से, वो आपको फिल करके भेजनी होगी। जो बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका रेजिडेंस है और आपके जो हस्बैंड की जो इनकम है, जो आपके हस्बैंड की जो मतलब आपका साथ वो आप भेजेंगे तो आपको वो एक नई सोजोर्नो दे देंगे।
तो डेट मैं दोबारा बता दूं, 3 अगस्त 2023 के बाद ये वैलिड नहीं रहेंगे। अगर आपके पास पुराने स्टाइल का इलिमिटाता वाला परमेसो डी सोजोर्नो लुंगो पीरियडो है, अगर आपके पास यूरोपीय यूनियन के फैमिली मेंबर वाली सोजोर्नो है, तो आपको उसको फौरन तब्दील करवाना होगा। जिन लोगों की जो है वो सोजोर्नो, जो पुरानी सोजोर्नो है वो 10 साल से ज्यादा हो गई है। चिप वाली सोजोर्नो आपको मिलेगी और उसके लिए अप्लाई करने का तरीकेकार यह है कि बाय पोस्ट आपको अप्लाई करने पड़ेगा, आपको किट फिल करके कस्तूरे को भेजनी पड़ेगी, फिर आपके फिंगरप्रिंट होंगे और आपको नई सोजोर्नो मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो लोग इटली में नहीं रह रहे बल्कि बरतानिया में रह रहे हैं या दूसरे ममालिक में चले गए हैं और वो इस वहम में है कि उनके पास फॉरएवर की सोजोर्नो है जो कभी खत्म नहीं होगी, और उनके पास जो सोजोर्नो है उसके ऊपर इलिमिटाता लिखा हुआ है, या जो हमारे पास वो फैमिली की मिल गई है तो हमें कोई मसला नहीं है। उनके लिए भी ये खबर है कि अगर वो 3 अगस्त 2023 तक अपने जो कार्ता दी सोजोर्नो है या जो फॉरएवर का परमिट ऑफ स्टे है उसको अगर वो तब्दील नहीं करवाते तो उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, वो खत्म हो रहे हैं। आप किसी भी पुलिस की जो वेबसाइट है पुलिसिया रिश्तातों में वो जाके आप उसको देख लेते हैं, वो बता रहे हैं कि आप इसको फौरन से पहले तब्दील करवा लें ताकि आपको चिप वाली सोजोर्नो जो है वो मिल जाए। इसलिए जो लोग यूरोप में रह रहे हैं, बहुत से लोग मुझे बरतानिया से फोन करके पूछते हैं कि जी हम क्या करें, हमें जो है वो जहां जाके नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा सारा कुछ। पहली बात तो ये है कि परमेसो डी सोजोर्नो का मतलब ये होता है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क की आपको जो परमिट ऑफ स्टे मिलता है या सोजोर्नो मिलती है। अगर आप इटली में नहीं रह रहे तो जाहिर है आपको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर वो सोजोर्नो साथ मौजूद ना हो तो हमें वीजा लेके जाना पड़ता है, तो वो इसलिए न्यू करवाना पड़ती है। तो बहरहाल अब चूंकि ये कानून आ गया है, ये इन्विटेशन भी पुलिस की वेबसाइट पर आ गया, तो अब आप सबको ये अप्लाई करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं दोबारा कर दूं कि जिन लोगों को 10 साल से ज्यादा का अरसा नहीं हुआ, मैं पुराने इलेक्ट्रिक सोजोर्नो की बात कर रहा हूं, उनके लिए बेहतर है कि करवा लें, लेकिन उनका अभी भी वैलिड है। लेकिन जिन लोगों को 10 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है वो कस्तूरे की इंफॉर्मेशन के तहत, पुलिस की इंफॉर्मेशन के तहत वो खत्म हो चुके हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह सकी। इसी तरह जिन लोगों के पास कार्ड वाली, कागज वाली फैमिलियारे की सोजोर्नो है, यानी कि उनके हस्बैंड को इटालियन पासपोर्ट मिला है, उसकी भी वैल्यू 3 अगस्त के बाद खत्म हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको नया कार्ड अप्लाई करना है जो इलेक्ट्रिक और प्लास्टिक का होगा, जो आपको मिलेगा। इसलिए दोनों को करवाना पड़ेगा। जिनके पास 10 साल से ज्यादा का कार्ड था सोजोर्नो हो गया उनको भी करवाना पड़ेगा, और जिनके पास फैमिली वाली सोजोर्नो है और वो फैमिली यानी कि यूरोपियन फैमिली वाली सोजोर्नो है उनको भी तब्दील करवाना पड़ेगा, और इसकी डेट जो है वो 3 अगस्त 2023 है। तो आप जल्दी कर लीजिए। जो लोग इटली में मौजूद हैं वो इस चीज को वेट ना करें, क्योंकि उसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स की कोई हैसियत जो है वो लीगल हैसियत, फिजिकल हैसियत बाकी नहीं रहेगी। वैसे तो आपको जाहिर है उन्होंने फॉरएवर का स्टे दिया हुआ है तो आप इटली में रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने उस कार्ड को इस्तेमाल करना है ट्रेवलिंग पर्पज के लिए या किसी और चीज के लिए तो वो खत्म हो जाएगा। जी, तो मैं दोबारा समझा दूं, जो कानून 1 फरवरी 2021 को गज़ेता ऊफ़िशियले में आया था, कानून नंबर 238/2021 है, जिसके तहत यूरोपीय यूनियन जो है वो अपने तमाम ममालिक का एक ही किस्म का कार्ड जारी करने वाले हैं। इसकी इम्प्लीकेशन 3 किस्म के लोगों पर होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि जिन लोगों को 10 साल से ज्यादा का अरसा हो गया उनको फौरन चाहिए कि वो अपने इस कार्ड को तब्दील करवा लें, क्योंकि इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। 3 अगस्त 2023 तक आपके पास, उससे पहले आपको करवाना है। जिन लोगों के पास जो यूरोपियन फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास जो पुरानी पेपर वाली सोजोर्नो है उसको भी वो तब्दील करवा लें। आपकी हैसियत में कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका परमानेंट स्टेटस में कोई फर्क नहीं पड़ा, आपसे वापस नहीं ली जा सकती, लेकिन उसकी फिजिकल वैल्यू खत्म हो चुकी है तो आपको तब्दील करवानी पड़ेगी। ऐसी बहुत सी वीडियोस देखने के लिए आप जज्बा न्यूज से कांटेक्ट करें, देखते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।